नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 को सिर्फ अब बचे हैं 3 दिन जब वोटिंग होगी, और उससे पहले बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन किसको वोट करेगा। और हरियाणा में एक जो सेगमेंट है जिसकी बात कांग्रेस बीजेपी दोनों नेशनल पार्टीज, रीजनल पार्टीज ने भी गठबंधन अपना इसीलिए किया है कि उस वर्ग को लुभा सकें, और वो वर्ग है शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को इस बार लोकसभा चुनाव में एससी समाज का बहुत बड़ा साथ मिला, इसीलिए उनका हाथ मजबूत हुआ। भारतीय जनता पार्टी को भी उनकी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई। रिजर्वेशन वाला इंपॉर्टेंट मुद्दा उनको भारी पड़ा, और इस बार वही आरोप वो कांग्रेस पार्टी पर लगा रहे हैं। रीजनल पार्टीज की बात करें, इंडियन नेशनल लोकदल ने बीएसपी के साथ गठबंधन किया है इसी सेगमेंट को अपील करने के लिए। जननायक जनता पार्टी ने भी आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर रावण वाली पार्टी के साथ इसी सेगमेंट को अपील करने के लिए गठबंधन किया है। मेरे साथ हैं सतीश बंधु जी, जो कांग्रेस के सीनियर नेता हैं और एससी सेल के वर्किंग प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। बंधु साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है आपका भी सत्संग जी, और आपके चैनल का भी। तो सर, मैंने जैसा अभी बताया, ये जो समाज है जिसको नाम देते हैं शेड्यूल, एससी समाज कह दें, दलित समाज कह दें, और इसमें भी अलग अलग है, रविदासी समाज है, अलग अलग समाज है, ये इतना प्यारा राजनीतिक पार्टी को क्यों लगने लगा है अभी? देखो, जहाँ तक दलित समाज की बात है, कांग्रेस आज़ादी के टाइम से ही कांग्रेस इस समाज को अपना मानती है, और दलित समाज को ऊपर उठाने में भारत के संविधान और कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल रहा। और रही आज भारतीय जनता पार्टी या लोकदल है, ये सिर्फ एक राजनीतिक प्रलोभन, एक राजनीति को साधने के लिए दलितों से एक झूठा प्यार दिखा रहे हैं। और कांग्रेस की तो अपना एक मिशन है। कांग्रेस ने जब संविधान बन रहा था, बाबा साहब के द्वारा संविधान बनवाया, और सब दलितों के हित के लिए रिजर्वेशन या मानवीय अधिकार, तमाम कांग्रेस ने इस समाज को, चाहे महात्मा गांधी है, चाहे अंबेडकर है, या समय समय पे इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी है, पीवी नरसिम्हा राव है, या मनमोहन सिंह के कार्यकाल में तमाम ऐसी हजारों योजनाएं दलित समाज की महिलाओं के लिए, दलित समाज के युवाओं के लिए, दलित समाज की के तब पूरे तबके के लिए, चाहे नौकरी का मामला है, चाहे उनके राजनीतिक अधिकार का मामला, चाहे सामाजिक मामला है, तमाम उन ऐसी ऐसी सुविधाएं दी है। आज हमारे समाज में एक क्रांतिकारी परिवर्तन कांग्रेस और संविधान के कारण आया, ना कि बीजेपी के कारण। बीजेपी के तो आप इस लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा किस ढंग से उनके, कभी राजस्थान से, कभी मध्य प्रदेश से, कभी गुजरात से, किस किस ढंग से दलित समाज पर अत्याचार हुए। और हमारा जो संविधान है, जो जिसको हम अपनी आत्मा मानते हैं, बाबा साहब के संविधान को बदलने की भी उन्होंने प्रयास किया। बल्कि प्रधानमंत्री जी का आर्थिक सलाहकार था, उन्होंने तो ये कहा है संविधान समय के अनुसार बदलना चाहिए। सर, जो आपकी जो बात है वो कांग्रेस नेता हैं आप, तो कांग्रेस वाली लाइन आप यहाँ रख रहे हैं, लेकिन एक दो मैं रियलिटी चेक करना चाहूँगा। क्या जो रिजर्वेशन वाला मुद्दा है, जो कांग्रेस पार्टी के हाथ लग गया था जब भारतीय जनता पार्टी के किसी सांसद ने इस मुद्दे को कहा कि 400 पार इसीलिए चाहिए ताकि हम आरक्षण को ख़त्म कर सकें, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या आरक्षण ख़त्म किया जा सकता है? जो ये दोनों बीजेपी कांग्रेस आपस में, इनके लिए कितना भारी पड़ गया है? और तो आपको क्या लगता है कि ये? संग जी, जहाँ तक अब पिछले दिनों बीजेपी ने एक उल्टा प्रचार शुरू करा, अच्छा, कि राहुल गांधी आरक्षण हाँ, खत्म करना बात चाहता। चल रही है। राहुल गांधी ने वो बात किसी और रेफरेंस में कहा था, क्योंकि आज भारत का जो समाज है पूर्णतः बराबर नहीं आया। जब तक समाज बराबर एक लेवल में नहीं आएगा, जब तक आरक्षण खत्म नहीं किया जा सकता। ना कांग्रेस के किसी नेता की ऐसी नीत रही है कि और आरक्षण को ख़त्म किया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हर बार हर चुनाव में बीच बीच में भी
जहाँ जहाँ इनके इनके प्रदेशों में सरकार है या भारत सरकार है, इनके मंसूबे बिल्कुल दलितों को लेकर पाक साफ नहीं है। और आरक्षण को लेकर इनकी जो मानसिकता है हर बार झलकती है कि आरक्षण खत्म करना चाहिए। बंधु साहब, मैं एक चीज़ और, मैं ना एक MBBS स्टूडेंट हैं जो बाद में अफसर लग गए, मैंने उनसे पूछा कि भाई अब तो आप देखो आरक्षण का फ़ायदा उठा करके आप पढ़ लिख भी लिए और आप नौकरी भी लग गए, अब आपके बच्चों को तो नहीं मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा सर आपकी बात मुझे समझ में आ रही है, आप क्या करें, लेकिन आप ये देखिए मेरी आर्थिक स्थिति तो आज मजबूत हो गई, लेकिन मैं अफसर होने के बावजूद भी जनरल कैटेगरी में मुझे वो सम्मान नहीं मिल पाता जिसका मैं हकदार हूँ। आरक्षण इसीलिए ज़रूरी है कि इस पूरा समाज एक लेवल पे आ जाए, उसके बाद आप आरक्षण को ख़त्म कर दीजिए। तो आरक्षण के मुद्दे पे मैं आपसे चाह रहा था कि जेन्युइनली आरक्षण का जो मुद्दा है, जो बीजेपी के सांसद से निकला और उसके बाद लोकसभा में हुआ, इस बार कुमारी शैलजा के बारे में बार बार चर्चा में आ रहा है। हुड्डा साहब को भी घेरा जाता है कि भाई ये हुड्डा साहब जो हैं कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रही हैं और उनके बीच में आ रहे हैं। देखिए सत्संग जी, आरक्षण का जहाँ तक इसमें बहुत लंबी डिबेट है, बहुत लंबी डिबेट है। हर आदमी जैसे कि हमारी एक अलग पली है, दूसरे लोग की अलग पली है। जहाँ आरक्षण हमारा जो जातीय आधार पर दिया गया था, ना कि आर्थिक आधार पर, जब तक हमारी जातियों को, हमारे तबके को जातीय आधार पर, भले ही हमारे काफ़ी लोग रिजर्वेशन का फ़ायदा लेकर हमारे IPS भी, IAS भी, डॉक्टर भी बने, लेकिन वो फिर भी उनको उतना सम्मान नहीं मिलता। क्योंकि जाति, जब तक तमाम जाति, देश की तमाम जातियों में बराबरी नहीं आएंगी और जातीय आधार पर को बिल्कुल गणना खत्म होगी, जब भी आरक्षण को खत्म किया जा सकता। अच्छा सर, मेरा ये सवाल बताइए कि बीजेपी और कांग्रेस में अगर दलित समाज साथ नहीं है, बल्कि लोकसभा में ये कहा गया था बहुत सारे लोगों ने कि जब जब दलित समाज, SC समाज कांग्रेस के साथ आया है, उसने सरकार बनाई है, वो पावर में, इसमें सच कितना है? ये बिल्कुल दलित समाज कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है और कांग्रेस के तमाम नेता दलित समाज को अपनी रीढ़ की हड्डी मानते हैं। और जब कांग्रेस, दलित समाज कांग्रेस के साथ मजबूती से साथ खड़ा होता है, चाहे प्रदेश की सरकार चाहे देश की सरकार है, वो पूर्ण बहुमत के साथ आती है। और रही पिछले दिनों 98 का, अगर मैं आपको घटना याद दिलाता हूँ, यही लोकदल बहुजन समाज पार्टी से समझौता किया था लोकसभा चुनाव में। लोकसभा का रिजल्ट आते चौटाला साहब बयान था, हमारा तो चुनाव ही समझौता है। और अगले दिन ही चौटाला साहब ने, ओम प्रकाश चौटाला जी ने अपना बयान देकर समझौता तोड़ दिया था। ये सिर्फ चाहे JJP का है या चाहे लोकदल का, बहुजन समाज पार्टी का, ये एक चुनावी समझौता है, ना कि दलितों के हित के लिए। और कांग्रेस कोई ऐसा काम नहीं करती, दलितों को उठाने का काम करती है। दलितों की जो समस्याएं हैं, चाहे वो राजनीतिक समस्या है, चाहे आर्थिक समस्या है, चाहे आर्थिक समस्या है, तमाम वो कैसे सुधार हो, इस तरह की कांग्रेस की सोच रहती है। बंधु साहब एक बात बताइए, देखो मायावती जी बहुत बड़ी नेता है, दलित समाज की बहुत बड़े नेता हैं। लोकसभा चुनाव में क्या हुआ उनकी पार्टी के साथ, यूपी में, हरियाणा में भी हुआ ही, लेकिन पता नहीं, मैंने ग्राउंड से इनपुट इकट्ठे किए, मायावती हरियाणा के दलित समाज के अंदर वो असर नहीं डाल पा रही जो कभी डाला करती थी। इसका कारण मायावती अपने आप में फेल हो चुकी है। जिन काशीराम ने जिस लाइन को लेकर BSP का गठन किया था, मायावती जी ने उस लाइन से टोटली हटके पार्टी को चलाया। आज 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मायावती ने, बहुजन समाज पार्टी ने बोलना चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ, चाहे यूपी में चाहे देश में, देश की सरकार के खिलाफ बोलती है, कांग्रेस के खिलाफ। जहाँ तक आज पूरा दलित समाज ये समझ चुका है, मायावती और बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के तौर पर काम करती है। और हरियाणा में आज, जहाँ तक मैं खुद दलित समाज से संबंध रखता हूँ, मुझे कहीं मायावती का या बहुजन समाज पार्टी का कोई असर नहीं है। एक लड़का और है चंद्रशेखर रावण, मैंने उनकी स्पीच सुनी थी जब महिला पहलवानों का आंदोलन चल रहा था, तो वो जींद में आए थे
और जींद में उस लड़के ने जो भाषण दिया था उसमें करंट था, लेकिन अब हरियाणा में उन्होंने गठबंधन किया दुष्यंत चौटाला के साथ और वही लड़का है, सारी चीज़ें हैं, अब अपील असर नहीं डाल रहा है। तो कारण क्या है कि चंद्रशेखर रावण जैसा प्रखर वाणी का लड़का, उसका भी कोई असर नहीं है। हालांकि वो नगीना से सांसद भी हैं, सारी बातें हैं, लेकिन असर ही नहीं है। असर के जो लोग दलितों के साथ दुराचार करते हैं, जो लोग दलितों के पर अत्याचार करते हैं, आज उन्हीं के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया। बहुत सी नगीना मन सांसद बने, तमाम दलित जातियों ने उसका समर्थन किया, लेकिन अब जो रिजर्वेशन का जो इशू आया है सुप्रीम कोर्ट के, वो एक ही तबके के साथ, एक ही कास्ट के साथ खड़ा नजर आ रहा है। तो दलित समाज इस बात से बड़ा खिन्न है, दुखी है। अच्छा, कांग्रेस की बात करें, हमने दूसरों की बात कर ली और आप कांग्रेस के नेता हैं तो कांग्रेस की बात करनी बहुत ज़रूरी है। क्या कुमारी शैलजा का सम्मान होगा अगर कांग्रेस पार्टी के पास बहुमत आता है? और उनकी अपनी एक इच्छाएं भी हैं, हालांकि जो फाइनल डिसीजन है वो तो पार्टी हाईकमांड लेगा। सारे विधायकों से उनका मत का अधिकार करेंगे, उनसे पूछा जाएगा, उसके बाद पार्टी हाईकमांड फाइनल फैसला लेंगी। आपको लगता है कि कांग्रेस उनके साथ न्याय करे? देखो सत्संग जी, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का शैलजा के सम्मान की बात है, कांग्रेस पार्टी उस विचारधारा का समर्थन करती है। कांग्रेस पार्टी के अदने से अदने कार्यकर्ता का सम्मान होता है। और शैलजा जी तो बहुत बड़ी नेता है, और ना तो कभी शैलजा जी का अपमान हुआ, ना कभी भविष्य में, जहाँ तक मेरे को कांग्रेस पार्टी की सोच और हमारे नेताओं का जो शैलजा के प्रति समझ है, मेरे ख्याल से शैलजा जी को कभी भी अपमान नहीं हुआ, ना कभी अपमान होने की ऐसी संभावना है। अभी राहुल गांधी जी आए थे और कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ है, ऐसे मिलवा के आपको लगता है ये जो पिक्चर सामने आई है जिसमें एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, दूसरी तरफ कुमारी शैलजा हैं, राहुल गांधी उन दोनों के हाथों को मिलवा रहे, आपको लगता है इसका असर पड़ेगा? देखो, जहाँ तक वो हाथ मिलाने की बात है, वो एक राहुल गांधी की अपनी भावना है। वो दोनों नेताओं से इतना प्यार करते हैं और खुद वो हाथ पकड़े हुए थे, और दोनों का मिलाकर फिर अपने हाथ ऊपर मजबूती से कांग्रेस पार्टी का एक संदेश, एक मजबूती, एक लीडरशिप का संदेश दिया था कि हम तमाम नेता, जो किसानों का नेता है, चाहे मजदूरों का नेता है, चाहे कांग्रेस का नेता है, तमाम हम एकजुट है, और इस नादरशाही तानाशाही सरकार को हम अपनी मजबूती से उखाड़ फेंकेंगे। अच्छा, दलित समाज के क्या इश्यूज हैं? कोई भी पार्टी सरकार में आती है वो तो 8 को पता लगेगा हमें, लेकिन ऐसे कौन कौन से 2-3 इश्यूज मुझे गिना दीजिए जो ऐसे समाज के इश्यूज हैं जो उनको सख्त ज़रूरत है कि उस पर तो काम होना ही चाहिए। हमारे अगर सरकार बनती है हमारी, और हम दलित समाज की तरफ से सबसे पहले चाहते हैं हमारे बच्चों की बेरोजगारी ख़त्म हो, हमारे किसी भी महिला के साथ किसी तरह का भी कोई अन्याय ना हो, हमारे जो नौकरी के अंदर प्रमोशन दी जाए। ये बहुत से ऐसे इशू है। हमारी जो भी हमारे बच्चों को सस्ती से सस्ती शिक्षा मुहैया हो, जो ताकि ऑल इंडिया लेवल पर, वर्ल्ड लेवल की एग्ज़ाम में compete कर सके, इस तरह की हमारे समाज को ज़रूरत है। जी, तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज होंगे, लेकिन समय की कमी के कारण हमने कुछ डिस्कस किए। तो बंधु साहब, बिल्कुल आपने अपना पक्ष रखा और आपने बताया कि आपके समाज के ये इश्यूज हैं। एक आखिरी सवाल, उसके बाद मैं इंटरव्यू को रैप अप करना चाहूँगा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री का हालांकि कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन एक ऐसा माना जा रहा है कि अगर नंबर आता है आपके पास तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोबारा से उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा। मुझे ईमानदारी से बताइए, क्या ऐसी समाज अगर वो बनते हैं तो क्या आपको लगता है न्याय मिलेगा? बिल्कुल, हुड्डा साहब का जो 2005 से लेकर 14 तक का जो राज था, हुड्डा साहब ने एससी समाज के साथ, पूरे दलित समाज के साथ न्याय किया। और अब भी लोकसभा चुनाव में जिस ढंग से हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी ने संविधान लेकर हर जनसभा में कहा कि संविधान के ऊपर मेरे दादा के
हस्ताक्षर है, और इस संविधान को अगर कोई भी नापाक ताकतें अगर इसकी तरफ देखने की कोशिश करेंगी तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और पूरा दलित समाज इस बात को लेकर हुड्डा साहब और दीपेंद्र के प्रति समर्पित है और पूरी उम्मीद करता है। और पहले राज 2 टर्म के राज में हुड्डा साहब ने और कांग्रेस ने दलितों के साथ न्याय किया, और अब भी पूरा दलित समाज हुड्डा साहब के प्रति समर्पित है और पूरी उम्मीद करता है कि न्याय होगा, अन्याय तो बिल्कुल होगा ही नहीं उनकी तरफ से। तो ये थे हमारे साथ सतीश कुमार बंधु साहब, जो हैं कांग्रेस के नेता हैं, एससी सेल के भी प्रधान रहे हैं, और इसके अलावा पिछले दिनों ये कांग्रेस पार्टी की कलानौर से सीट की टिकट की दौड़ में भी थे, लेकिन हालांकि लास्ट में जो सिटिंग गेटिंग के फॉर्मूले से शकुंतला खट्टक को वहाँ से टिकट मिली। और बंधु साहब, आपने हमें समय दिया और इतने ज़रूरी मुद्दे पर, एससी समाज के मुद्दे पर हमारे साथ आपने विचार साझा किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सत्संग।